एक और एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता, इसलिए वो बिलो द लाइन में फॉल करती है, उसको हम स्पॉन्सरशिप्स कहते हैं। स्पॉन्सरशिप्स क्या है? कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं इवेंट्स को, जो जैसे कि स्कूल्स कर रहे होते हैं, या कोई और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं, या कोई टीवी मीडिया प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनको। पर्पस इसका क्या है? टारगेट ऑडियंस जहाँ पे हमारी मौजूद होती है, हम वहाँ उसको स्पॉन्सर करते हैं। कोका कोला स्कूल्स के इवेंट को स्पॉन्सर करता है, क्योंकि कोका कोला को पता है कि उसकी जो यंग टारगेट ऑडियंस है वो स्कूल्स में मौजूद है। एक तो ये बेसिकली हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम स्पोर्ट्स के इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं, जिससे हमारी जो अगेन पॉजिटिव इमेज है सोसाइटी में बेहतर होती है। जब हम क्रिकेट को, हम फुटबॉल को स्पॉन्सर करते हैं, टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं, एक तो उस टीम्स के साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। दूसरा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी किया जा सकता है। अच्छा, स्पॉन्सरशिप तो दोनों साइड्स पे, यानी जिस लोगों को स्पॉन्सर किया जा रहा है वो तो फायदा उनको हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन खुद कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा होता है। वो एडवांटेजेस क्या ऑब्टेन करती हैं? उनकी सेल्स क्विकली बढ़ती हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग होती है जिस इवेंट की, जिस प्रोग्राम की, जिस टीम की, जिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। उस फैन फॉलोइंग की वजह से आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग उसकी वजह से, और फिर आपका नाम कॉन्टिन्यूसली डिस्प्लेड रहता है उस सारे। अब आप इसकी मिसाल यूं भी समझें कि टीवी पे प्रोग्राम्स में भी चीज़ों को स्पॉन्सर किया जाता है। वैसे अगर हम टीवी पे ऐड दे रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव है, पर सेकंड चार्जेस उसके हमें देने पड़ रहे होते हैं ना। लेकिन जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो हमारा नाम, अगर वो घंटे का प्रोग्राम है, आधे घंटे का, तो या 2 घंटे, तो उसमें कॉन्टिन्यूसली हमारा जो नाम है वो डिस्प्लेड रहता है पीछे, और उसको लोग कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं। और एडवर्टीजमेंट का तो, प्रमोशन का तो एसेंस ही है ना, कि रेपिटेशन हो, बार बार अपीयर हो, बार बार, तो जितनी दफा कैमरा उस पर जाएगा लोगों को वो देखने को मिलेगा। तो डुअल एंड बेनिफिट है, स्पॉन्सरशिप से हमें मिल ही रहा होता है। लेकिन मेरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो जो इवेंट है वो फेल हो जाए तो हमारे साथ भी मसले हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर जो पॉसिबिलिटी ना हो उसमें, जो लोग उसको, टीम्स को या उन चीज़ों को पसंद ना करें फॉर एग्जांपल, तो तब हमारी प्रोडक्ट में फेलियर भी हो सकता है। तो इट गोज इन ईदर वे। स्पॉन्सरशिप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो सकते हैं। और फिर एक्सपेंसिव तो है ही, जाहिर है, क्योंकि पैसे लगते हैं।